गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। बच्चों, आज का जो आपका चैप्टर है वो है चैप्टर 5 एमएस वर्ड फॉर्मेटिंग। A word processor is a software which allow you to write the text and then customize and manipulate it according to your requirements with the help of inbuilt spell check and mail merge and formatting features. In MS Word, formatting means the general arrangement or layout of the text. Formatting helps in changing the appearance of the text by using various font size, style and colors. It helps in highlighting important text in a documents and make it look more attractive. फॉर्मेटिंग क्या होती है? फॉर्मेटिंग का मतलब होता है जनरल अरेंजमेंट का किसी भी टेक्स्ट का करना, जिसमें हम वेरियस फॉन्ट साइज़ और स्टाइल्स और कलर का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जो भी टेक्स्ट वगैरह या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो देखने में हाईलाइटेड या फिर बहुत ही अट्रैक्टिव लगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। इन एमएस वर्ड अ न्यू पैराग्राफ बिगिंस व्हेन यू प्रेस द इंटर की। एमएस वर्ड में एक न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए हम इंटर की को प्रेस करते हैं। यू कैन फॉर्मेट अ पैराग्राफ बाय यूजिंग द पैराग्राफ डायलॉग्स बॉक्स। आप एक पैराग्राफ का फॉर्मेट पैराग्राफ डायलॉग्स बॉक्स के रूप में देखेंगे। इस डायलॉग बॉक्स को आप ओपन कैसे करेंगे? फर्स्ट है क्लिक ऑन होम टैब एंड क्लिक ऑन पैराग्राफ। पहले आप होम टैब पे क्लिक करेंगे, देन आप पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे। द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ऑफर वेरियस फॉर्मेटिंग ऑप्शन। इस पैराग्राफ डायलॉग्स बॉक्स में आपको बहुत सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस मिलेंगे। लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। अब इन जो ऑप्शंस आपको मिलेंगे उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, जिसमें आपका फर्स्ट है अलाइनमेंट। Alignment is a way of placing the text between the margin of page. You can choose to left align, right align, center align और justify align the paragraph. Alignment एक ऐसा चीज़ होती है जिसके द्वारा हम टेक्स्ट में मार्जिन को, पेज पे जो भी टेक्स्ट होते हैं उनकी मार्जिन को फिक्स करते हैं। इसके लिए आपको लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाइड पैराग्राफ अलाइनमेंट आपको दिखते हैं। इसमें फर्स्ट आता है आपका लेफ़्ट अलाइनमेंट। प्लेस द टेक्स्ट ओवर द लेफ्ट मार्जिन। इसमें हम जो भी टेक्स्ट है उसको लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यही अलाइनमेंट आपको दिखता है। नेक्स्ट है आपका राइट अलाइनमेंट। प्लेस द टेक्स्ट ओवर द राइट मार्जिन। इसमें जो भी टेक्स्ट होते हैं वो राइट मार्जिन से शुरू होते हैं। नेक्स्ट सेंटर अलाइनमेंट। प्लेस द टेक्स्ट इन द सेंटर ऑफ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। इसमें जो भी टेक्स्ट होगा वो सेंटर में आएगा, आपके लेफ्ट और राइट बराबर से मार्जिन लेगा। जस्टिफाई। प्लेस द टेक्स्ट इन अ सच अ वे दैट द टेक्स्ट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द बोथ द मार्जिन एंड नन ऑफ द एजेस ऑफ द टेक्स्ट अपीयर रेज। इसमें जो भी आपके टेक्स्ट होंगे वो अपने आप ऑटोमेटिकली दोनों तरफ से जस्टिफाइज होंगे। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है indentation. You can indent a paragraph and set the left and the right margin of the paragraph. Fill values in the indentation to specify how far from the right and left margin you want to paragraph to be. You can indent the text either from left or right from both sides. इसमें हम टेक्स्ट को ऐसे इंडेंट करते हैं कि वो लेफ्ट, राइट या दोनों तरफ से बराबर आ जाए। यू कैन ऑल्सो इंडेंट फर्स्ट लाइन और अप्लाइंग हैंगिंग इंडेंट इन अ स्पेशल ड्रॉप डाउन बॉक्स। इसे हम स्पेशल ड्रॉप डाउन बॉक्स के द्वारा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है स्पेसिंग। You can specify the space between the paragraphs and give space before and after a paragraph by specifying it in spacing. Suppose you want to give a spacing of 6 points before and 12 points after the paragraph in the middle, then the documents look like this. इसमें क्या होता है? इसमें आपका स्पेसिंग जो टेक्स्ट जो भी आप पैराग्राफ लिखते हैं उसमें ये स्पेस को जस्टिफाई करता है। नेक्स्ट आपका आता है लाइन स्पेसिंग। टू गिव स्पेस बिटवीन लाइन यू कैन सेलेक्शन द लाइन स्पेसिंग ड्रॉप डाउन मेन्यू। इसमें आपकी लाइन के बीच में स्पेस दी जाती है। इसके लिए आपको इस स्पेसिंग के लिए आपको ड्रॉप डाउन स्पेसिंग मेन्यू को सेलेक्ट करना पड़ता है। द एग्जाम्पल शो हेयर एज डबल लाइन स्पेसिंग, जिस पे कि डबल लाइन स्पेसिंग आती है और किसी में ये सिंगल लाइन आती है। जैसे आपके डायग्राम में दिया है, जो सिंगल लाइन है उसमें सारे टेक्स्ट बहुत ही पास हैं और जो डबल लाइन स्पेसिंग है उसमें सारे टेक्स्ट काफ़ी मतलब ऊपर नीचे में काफ़ी स्पेस लेके दूर है। नेक्स्ट आपका आता है कॉलम फॉर्मेटिंग। अ टेक्स्ट कैन ऑल्सो बी फॉर्मेट इन अ सच अ वे सो डैट इट्स अपीयर इन अ कॉलम जस्ट द वे इज अपीयर इन न्यूज़पेपर। जनरली ये कॉलम वगैरह में ये वो फॉर्मेटिंग होती है जिसमें कॉलम वगैरह फिक्स किए जाते हैं। टू राइट टेक्स्ट इन अ कॉलम, इसमें टेक्स्ट कॉलम में लिखे जाते हैं। फर्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट, सबसे पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। टू विच सेट इन अ कॉलम, फिर उसके कॉलम को सेट करेंगे। सेकेंड में आप देखिए क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट
टैब को क्लिक करेंगे एंड कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और कॉलम डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा। देन सेलेक्ट द नंबर्स ऑफ कॉलम, फिर हम कॉलम्स के नंबर को सेलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन इक्वल कॉलम विथ चेक बॉक्स इफ़ यू वांट द कॉलम ऑफ इक्वल विथ, अदरवाइज इंटर द विथ ऑफ एवरी कॉलम। क्लिक द लाइन बिटवीन द चेक बॉक्स इफ़ यू वांट टू इंसर्ट अ लाइन बिटवीन द कॉलम। अब आपका नेक्स्ट आता है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग क्या होती है? कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कंसिस्ट ऑफ अ टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। ये टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को कंसिस्ट करती है। फॉन्ट टाइप्स, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को कैसे अप्लाई करते हैं? सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी फॉर्मेटेड, पहले टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं। क्लिक द होम टैब, फिर होम टैब पे जाते हैं। इन द फॉन्ट ग्रुप, फिर फॉन्ट ग्रुप आता है जिसमें आपका ए है। क्लिक डाउन द एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट बॉक्स एंड सेलेक्ट द डिज़ायर फॉन्ट। पहले आप फॉन्ट बॉक्स में जाएंगे, देन आप डिज़ायर फॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेकेंड है क्लिक डाउन द एरो, फिर आप डाउन एरो में जाएंगे और फॉन्ट साइज़ आएगी। फॉन्ट साइज़ का बॉक्स आएगा जिसमें आप फॉन्ट साइज़ के ड्रॉप डाउन लिस्ट को देखेंगे। नेक्स्ट है आपका टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, क्लिक द कॉरस्पॉन्डिंग बटन्स। अगर आप अपने टेक्स्ट को किस में रखना चाहते हैं, बोल्ड में रखना चाहते हैं कि इटैलिक में कि अंडरलाइन में, उसके लिए बटन्स आते हैं जिस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे टेक्स्ट उसी में आने लगेंगे। यू कैन यूज़ द बॉटम ऑन द होम टैब टू अप्लाई सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज कैरेक्टर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। फॉर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग यूजिंग द डायलॉग बॉक्स, इसमें क्या आता है? सबसे पहले सेलेक्ट द टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, फिर आप होम टैब पे क्लिक कीजिए। देन इन द फॉन्ट ग्रुप, फिर फॉन्ट ग्रुप आएगा जिसमें आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे क्लिक करना पड़ेगा और फॉन्ट डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा। क्लिक द फॉन्ट टैब, फिर फॉन्ट टैब पे क्लिक करिए। नेक्स्ट है सेलेक्ट द रिक्वायर, फिर आप उसमें से फॉन्ट्स के फॉन्ट साइज, स्टाइल, कलर, अंडरलाइन स्टाइल, अंडरलाइन कलर्स, इफेक्ट्स, इन सबको देखेंगे। देन क्लिक ओके बटन, फिर आप ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट आपका आता है हाईलाइटिंग टेक्स्ट। Text is highlighted to draw the attention towards it. Highlighted text has a color box around it, similar the box that appear around the text when selected by you. इसमें हम किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइटेड करने के लिए यूज़ करते हैं। टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू हाईलाइट। सबसे पहले आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं। डायग्राम में देखो इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड को सेलेक्ट किया है, उस पर रेड कलर डाला क्योंकि वो इसको हाईलाइट करना चाहते हैं। क्लिक द होम टैब, फिर होम टैब पे क्लिक कीजिए। इन द फॉन्ट ग्रुप क्लिक द डाउन एरो नेक्स्ट टू द हाईलाइटेड बटन एंड सेलेक्ट द कलर यू वांट। फिर आपको जो कलर सेलेक्ट करना है उसको आप सेलेक्ट कीजिए। चेंजिंग हाईलाइट कलर, you can change the color of a highlighting in a documents if you do not like the color you used earlier to the highlighted text. To change the highlight color, अब हाईलाइट कलर को चेंज कैसे करेंगे? उसके लिए हम एरो नेक्स्ट टू द हाईलाइट बटन पे जाएंगे। नेक्स्ट सेलेक्ट द न्यू कलर को सेलेक्ट करेंगे। फिर जो भी कलर आपको चाहिए, यू वांट टू रिप्लेस द कलर करंट कलर विद, उसको आप करंट कलर से रिप्लेस कर देंगे। सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू हाईलाइट विद द न्यू कलर और आपका जो टेक्स्ट है वो न्यू कलर में आ जाएगा। Removing highlights color. The highlighted color can be removed from the documents if it's obstruct readability. To remove the highlighted color, select the text you want to remove the highlighting from. पहले आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए जिसे आप रिमूव करना चाहते हैं। फिर होम टैब पे क्लिक कीजिए। इन द फॉन्ट ग्रुप क्लिक द एरो नेक्स्ट टू द टेक्स्ट हाईलाइटेड बटन एंड सेलेक्ट स्टॉप हाईलाइटिंग। नेक्स्ट आपका आता है अप्लाइंग बॉर्डर एंड शेडिंग। इसे आप कैसे अप्लाई करेंगे? बॉर्डर एंड शेडिंग कैन बी अप्लाई टू द टेक्स्ट बाय द फॉलोइंग स्टेप। पहले आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए। इन द पैराग्राफ ग्रुप क्लिक द बॉर्डर्स एंड शेडिंग बटन, फिर आप क्लिक कीजिए बॉर्डर एंड शेडिंग बटन पे। फिर बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट है अंडर द सेटिंग सेक्शन, क्लिक ऑन बॉक्स, जो सेटिंग सेक्शन है उसमें बॉक्स पे क्लिक कीजिए। अंडर द स्टाइल सेक्शन सेलेक्ट द लाइन स्टाइल, फिर उसमें लाइन स्टाइल को सेलेक्ट कीजिए। फिर सेलेक्ट द कलर को सेलेक्ट कीजिए, विथ को सेलेक्ट कीजिए। क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ अप्लाई टू सेक्शन एंड सेलेक्ट द टेक्स्ट ऑप्शन। फिर इसके बाद ड्रॉप डाउन एरो पे अप्लाई कीजिए और टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए। लास्ट में आप क्लिक द ओके बटन। चेंजिंग द केस, MS Word you can change the case of the exiting text easily without retyping. MS Word में आप किसी भी टेक्स्ट को बहुत ही अच्छे से रीटाइप कर सकते हैं, मतलब किसी भी टेक्स्ट को बिना रीटाइप किए यूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी डन बाय मेकिंग यूज़ ऑफ द चेंज केस फीचर्स, जिसके लिए आपको चेंज केस फीचर्स का यूज़ करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, सेलेक्ट द टेक्स्ट हुज केस हैज़ टू बी चेंज, वो टेक्स्ट उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए जिससे आपको चेंज करना है। क्लिक होम फॉन्ट चेंज केस, द चेंज केस डायलॉग बॉक्स अपेयर, आपको चेंज केस डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा। चूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फ्रॉम द डायलॉग बॉक्स, उसमें से एक ऑप्शन को आप सेलेक्ट कीजिए।
सेंटेंस केस, ओनली द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस इज डिस्प्ले इन द अपर केस। इसमें आपका फर्स्ट लेटर आएगा जो अपर केस यानी कि कैपिटल से आएगा, और द रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर डिस्प्ले इन लोअर केस। बाकी लेटर आपके लोअर केस में आएंगे। इसके बाद आपका लोअर केस आता है जिसमें जितने भी लेटर्स हैं वो आपके लोअर केस में आएंगे यानी कि स्मॉल में आएंगे। अपर केस, ऑल द लेटर्स आर डिस्प्ले इन अपर केस। जितने भी लेटर्स हैं वो अपर केस में डिस्प्ले होंगे। टाइटल केस, द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज डिस्प्ले इन अपर केस, यानी कि जो पहला लेटर होगा वो अपर केस में होगा, उसके बाद के सारे लेटर्स जो डिस्प्ले होंगे वो लोअर केस में होंगे। टुगल केस, दिस इज यूज टू चेंज द केस ऑफ एवरी लेटर। द अपर केस लेटर आर चेंज टू द लोअर केस एंड लोअर केस लेटर आर चेंज टू द अपर केस। टुगल केस वो होता है जिसमें हम अपर केस को लोअर और लोअर केस को अपर केस में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है इंसर्टिंग सिंबल। एमएस वर्ड अलाउ यू टू इंसर्ट सम स्पेशल सिंबल इन अ डॉक्यूमेंट दैट आर नॉट प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड फॉर इंसर्टिंग अ स्पेशल सिंबल इन अ डॉक्यूमेंट्स। एमएस वर्ड आपको कुछ स्पेशल सिंबल इंसर्ट करवाता है आपके डॉक्यूमेंट्स में जो कि आपको कीबोर्ड पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, प्लेस द कर्सर एट द पोजीशन वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ सिंबल। अपने कर्सर को उस पोजीशन पे ले जाइए जहाँ पे आपको सिंबल को इंसर्ट करवाना है। सेलेक्ट द इंसर्ट सिंबल, इंसर्ट सिंबल को सेलेक्ट कीजिए। अ ड्रॉप डाउन बॉक्स अपीयर, क्लिकिंग मोर सिंबल्स, ड्रॉप डाउन बॉक्स आ जाएगा, उसमें से बहुत सारे सिंबल्स आएंगे, उस पर आप क्लिक कीजिए। चूज़ एन एप्रोप्रिएट फॉन्ट, एक एप्रोप्रिएट फॉन्ट को चूज़ कीजिए। सेलेक्ट द डिज़ायर सिंबल, फिर डिज़ायर सिंबल को सेलेक्ट कीजिए और क्लिक द इंसर्ट बटन, और इंसर्ट बटन पर क्लिक कीजिए। द सेलेक्टेड सिंबल गेट इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट्स। जो भी सिंबल आपने सेलेक्ट किया है वो आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है फाइंड फीचर्स। फाइंड फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड एनेबल यू टू लोकेट द स्पेसिफाइड वर्ड और टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट्स। फाइंड फीचर्स आपके डॉक्यूमेंट्स में एक स्पेसिफिक वर्ड्स और टेक्स्ट को देता है। द फाइंड फीचर्स कैन बी यूज टू सर्च फॉर ऑल द ऑकर्समेंट्स ऑफ अ गिवन वर्ड्स पैरास। इसके लिए आप क्या करेंगे, क्लिक फाइंड ऑप्शन ऑन एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप में जाके क्लिक फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। क्लिक करेंगे फाइंड टैब पे। इंटर द वर्ड यू वांट टू सर्च फॉर द फाइंड बॉक्स, फाइंड वर्ड बॉक्स। फिर आप उसमें उस वर्ड पे इंटर करेंगे जो आपको फाइंड करना था बॉक्स में। क्लिक द फाइंड नेक्स्ट बटन टू लोकेट द वर्ड गेट्स हाईलाइटेड। रिपीट दिस स्टेप टू फाइंड द नेक्स्ट ऑकरेंस ऑफ द वर्ड इन द डॉक्यूमेंट्स। लास्ट में when the word has finished searching for all occurrence of the given word, it display a message box. Click OK. To highlight it all occurrence of the text, select the highlight all items found in an option and click the find all button. लास्ट में आप find all button पे क्लिक करेंगे, आपका जो टेक्स्ट है वो हाईलाइटेड है। Find and replace. Beside finding a text, you can also replace the occurrence of a given word with an alternate word. The step find and replace the text. इसके लिए आप क्या करेंगे, किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए या फाइंड करने के लिए क्लिक रिप्लेस ऑप्शन इन द एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप में जाके क्लिक करेंगे रिप्लेस ऑप्शन पे। टू फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर, इस पर एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। क्लिक द रिप्लेस टैब पे क्लिक कीजिए। इंटर द टेक्स्ट यू वांट टू सर्च एंड रिप्लेस इन फाइंड व्हाट बॉक्स। फिर आप उस टेक्स्ट को इंटर कीजिए और जो आपका रिप्लेस करना है वहाँ पे फाइंड व्हाट बॉक्स पे रिप्लेस कर दीजिए। इंटर द न्यू टेक्स्ट टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट इन अ रिप्लेस विद बॉक्स। Click the find next, replace or replace all buttons. The find next button highlight the next occurrence of the text. The replace button replace the next occurrence of the text with the new text. Repeat these set to replace all occurrence to find what text. The replace all button replaces all the occurrence of the text with the new text. इसमें आपको वो सारी चीज़ें जो रिप्लेस करनी वो चेंज हो जाएंगी। When MS Word has finished searching, MS Word आपकी सर्चिंग को फिनिश कर देगा। अब मैसेज बॉक्स अपीयर, एक मैसेज बॉक्स अपीयर आएगा जिस पे आपको ओके पे क्लिक करना है और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। बच्चों यहीं पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर जो हम आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।